किसान साथियों नमस्कार। आपका अपना मैं निरंकार शर्मा आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल तेजस्वी किसान ब्लॉग पर आप सभी का स्वागत करता हूं। किसान साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा गन्ने में कौन सी दवाई हम लगाएं जो क्या हमारे गन्ने को ज़्यादा अच्छे ढंग से रोगों से रोकथाम कर सकती है। और किसान साथियों, जून का महीना चल रहा है। इस समय हमारे किसान भाई गन्ने के खेतों को तैयार कर लेते हैं अच्छे तरीके से, करीब जो है सीने सीने बराबर। उस समय किसान का पौधे का गन्ना तैयार हो जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं किसान साथियों, ये लगभग जो है जिस समय सरसों का कटकर खेत तैयार हुआ है किसान साथियों, ये सरसों काटकर ये बोया गया है। तो किसान साथियों आप देख पा रहे हैं ये शानदार खेत गन्ने का है। तो किसान साथियों, जून का महीना शुरू हो गया है, जिसमें क्या किसान साथियों इस महीने में गन्ने में जैसे कि पत्ता सूखना, इसकी कोप सूख जाना। देखिए किसान भाइयों, जैसे क्या इसकी कोप सूखनी शुरू हो गई है, ये इस प्रकार से ऐसे रोग आने शुरू हो जाते हैं। तो किसान साथियों, इन रोगों में मुख्य रोग कौन कौन से हैं, इसकी पूरी जानकारी किसान साथियों मैं आपको दूंगा। किसान साथियों, गन्ने में दो रोग जो है मुख्य रूप से होते हैं किसान भाइयों। इसमें होता है पोका बोइंग और किसान साथियों दूसरा टॉप बोर। तो किसान साथियों, इन रोगों से किसान भाई जो बचकर रहेंगे तो किसान साथी गन्ने के खेत में अत्यधिक पैदावार ले सकते हैं। किसान साथियों, किसान भाइयों को ज़्यादातर पता नहीं चल पाता कि हमारे खेत में कौन सा रोग लगा हुआ है। तो किसान साथी धोखे में दवाई ले आते हैं पोका बोइंग की, और रोग होता है टॉप बोर का। जो टॉप बोर होता है किसान साथियों, तो ले आते हैं दवाई पोका बोइंग की। तो किसान साथियों, जिससे क्या आपका जो है खेत में जो है पूरी तरीके से वो जो है रोग ख़त्म नहीं हो पाता, और हमारे किसान भाई परेशान हो जाते हैं कि इसमें कौन सा रोग लगा हुआ है, दवाई भी उसमें काम नहीं करती है। तो किसान भाइयों, रोग लगने से पहले ही हम अपने गन्ने के खेत में जो उचित इसमें जो है दवाई डाल दें तो इसमें कैसा रहेगा किसान साथियों, सोने पर सुहागा हो जाएगा। जिससे क्या हमारे किसान भाई आराम से रोगों को से बचाव कर सकते हैं और अत्यधिक पैदावार किसान भाइयों आप ले सकते हो। तो किसान भाइयों, आज हम आपको बताने वाले हैं फटेरा दवाई के बारे में। किसान साथियों, फटेरा दवाई हमें कौन से महीने में लगानी चाहिए और कौन से में नहीं लगानी चाहिए, और किसान साथियों फटेरा दवाई के बारे में ही मैं क्यों बता रहा हूँ, इसके बारे में किसान साथियों मैं आपको बताता हूँ। किसान साथियों, फटेरा दवाई मूल्य में भी कम होती है और इसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा होता है। किसान साथियों, लगभग जो है 5 किलो की बोरी का जो मूल्य है विटाको कंपनी का, किसान साथियों उसका 1400 से 1300 रुपये मूल्य है। और किसान साथियों, बात करते हैं हम फटेरा कंपनी की। इसमें जो है इसमें भी दोनों में ही एक ही साल्ट है किसान साथियों, और इसकी मूल्य की आधा रेट फटेरा और बिटाको कंपनी में बिटाको का है किसान साथियों। तो उसके लिए किसान भाइयों को अपनी आर्थिक स्थिति भी देखकर इसका बुद्धि का प्रयोग करते हुए किसान साथियों दवाई लानी होगी, जिससे किसान भाई अपनी जो है आर्थिक स्थिति के हिसाब से अपनी दवाइयाँ लाएं और गन्ने के खेत को रोगों से बचा सकते हैं। किसान भाइयों, बात करते हैं कि हम फटेरा कौन से महीने में डाल सकते हैं। तो किसान साथियों, मई के अंतिम सप्ताह में किसान भाई इसे जो है डाल सकते हैं। किसान भाइयों इसे हम लगा सकते हैं। किसान भाइयों, जून के प्रथम सप्ताह में फटेरा लगानी ज़्यादा अत्यधिक अच्छी मानी गई है, क्योंकि किसान साथियों जून के पहले सप्ताह में लगभग मौसम में भी कुछ परिवर्तन होता है और मानसून सत्र भी आने का संभावना रहती है। तो किसान साथियों, जिन किसान भाइयों के पास पानी की उचित व्यवस्था है तो वो किसान साथी मई के अंतिम सप्ताह में भी फटेरा लगा सकते हैं। नहीं तो जो है किसान साथियों, जून के प्रथम सप्ताह और दूसरे सप्ताह में हमें फटेरा लगानी चाहिए। किसान साथियों, फटेरा कंपनी किस कंपनी की जो फटेरा है, इसका फटेरा इसे क्यों कहते हैं किसान साथियों, FMC कंपनी का यह फटेरा होता है, फटेरा दवाई होती है। किसान साथियों, इससे जो है किसान साथियों इससे सबसे बढ़िया इसमें रिजल्ट ये आता है किसान साथियों। इस नाम से किसान साथियों फटेरा और भी कंपनियों की आती हैं, वो किसान साथियों डुप्लीकेट भी हो सकती हैं। इसके लिए आपको जो है किसान साथियों परख कर आपको जो है FMC
कंपनी की ओरिजिनल फटेरा आपको लेनी है, जिस पर क्या किसान साथियों उसका जो लोगो लगाया होगा, ओरिजिनल लोगो लगाया होगा। और आप जो उसकी वेबसाइट पर जाकर चेक करें, जिससे कि आपको ओरिजिनल दवाई मिल सके और किसान साथियों आप नक्कारों से इसमें सावधान हो सकें और आपको जो है रोगों से रोकथाम आपके खेत में मिल जाए। किसान साथियों ऐसा ना हो कि आप डुप्लीकेट दवाई उठा कर ले आएँ और अपने खेतों में लगा दें, बाद में कहें कि फटेरा ने हमें कोई लाभ नहीं दिया। तो किसान भाइयों आप जो है उचित देखभाल कर ही फटेरा का जो लाएं, एफएमसी कंपनी का लोगो ही देख कर लाएं। किसान भाइयों मैं आपको जो है बात करता हूं इसका साल्ट इसमें क्या क्या है। किसान साथियों साल्ट जो है इसमें कोरोजन कंपनी में भी यही है और किसान साथियों इसमें जो है विटाको कंपनी में भी यही है। किसान साथियों इसके साल्ट की बात करते हैं, क्लोरिंट नीली 0.4 ग्राम GR। किसान साथियों इसकी मात्रा 6 से 7 किलो प्रति एकड़ किसान साथियों इसमें आप डाल सकते हैं। किसान साथियों जब हम फटेरा डाल रहे हैं तो हमारे खेत में करीब करीब 50 से 60% किसान भाइयों इसमें नमी होनी चाहिए। किसान साथियों आपके जो है आपके खेत में आपके पास पानी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, आपके ट्यूबवेल की व्यवस्था आपके पास होनी चाहिए, बिजली आपके यहाँ अच्छी आ रही हो, तब भी आप फटेरा लगाने के बारे में सोचें। जिससे कि किसान साथियों आपने फटेरा लगा दी और आपकी पानी की व्यवस्था आपके पास उचित नहीं है, तो इससे किसान साथियों खेत में गर्मी हो जाएगी और आपका जो है गन्ने का खेत ख़राब होने का खतरा रहेगा। क्योंकि किसान साथियों फटेरा के लिए आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा पानी देने की आवश्यकता होती है। किसान साथियों बात करते हैं, सबसे अच्छी बात ये किसान साथियों आप जो है इसे मानसून आने पर ही 1-2 पानी जब मानसूनी बारिश का हो जाए तब ही आप किसान साथियों इसे लगाएं। किसान साथियों हमारे खेत में सबसे पहली बात यह है कि हमारे खेत में 50 से 60% इसमें जो किसान भाइयों नमी होनी चाहिए। किसान साथियों जो हमारे खेत में रोग आते हैं तो किसान साथियों इसमें जो है जिस टाइम के हमारा खेत छोटा होता है तो उस टाइम किसान साथियों इसमें जो है रोग कौन सा आता है और रोगों से रोकथाम क्या है। किसान साथियों इसमें जो है मुख्य रूप से बेसूड़ी कीट किसान साथियों इसमें आता है। किसान भाइयों खेत में जो रोग होंगे तो गन्ना की लंबाई को भी मोटा होने से रोकेंगे, इससे पैदावार भी आपकी घट जाएगी। किसान भाइयों जिससे जो है आपकी गन्ने की पैदावार रुक जाएगी, गन्ना बढ़ना बंद हो जाएगा, तो आपका ऑटोमेटिक ही गन्ने की पैदावार में आपको हानि होगी। तो किसान साथियों गन्ने के खेत में लगने वाले रोग और उनसे बचाव क्या क्या हैं इसके बारे में किसान साथियों हम आपको विस्तार से बताते हैं। किसान साथियों कछुआ रोग किसान साथियों इसमें सबसे ज़्यादा आता है और जो है ये किसान साथियों 90 दिन से पहले के ये जो खेतों में हमारे किसान भाइयों आता है। गन्ने की डाल का पत्ता किसान साथियों इसमें सूखने लगता है, इससे खेत का जो किसान साथियों खाली खाली दिखने लगता है। किसान साथियों खेत यह रोग किसान भाइयों जब गन्ना 90 दिन से कम समय का हो तो किसान साथियों सबसे ज़्यादा आता है, बाद में 90 दिन के बाद में आने के चांसेस किसान भाइयों कम होते हैं। तो इससे पहले ही किसान भाइयों आप जिस समय क्या अपने गन्ने के खेत में पहली सिंचाई करें तो रोगों की रोकथाम के लिए आप किसान भाइयों इसमें दवाइयों का प्रयोग करें, वो अच्छी कंपनियों की आप इसमें लगाएं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इसी कंपनी की लगाएं या फटेरा लगाएं, कुछ भी लगाएं, लेकिन किसान भाइयों आप अच्छी लगाएं और मई जून में ही फटेरा यूज करनी चाहिए। कुछ किसान भाई गन्ने की पहली सिंचाई पर ही फटेरा और जो क्लोरोजिन विटाको ये लगानी शुरू कर देते हैं। किसान भाइयों आपको केवल जो है जो आपके जो बिल्कुल ही कम मात्रा की दवाई हो वही शुरुआती उसमें लगाएं, जिससे कि आपको जो है हानि ना हो। किसान भाइयों अब बात करते हैं इसके उपाय क्या क्या हैं। किसान साथियों बार बार गन्ने पर मिट्टी चढ़ाना हमें चाहिए। जैसे कि आपने पहली निराई गुड़ाई कर दी तो उसके बाद में किसान साथियों आप उसे जो है कल्टीवेटर से जुतवाइए। गन्ने के जड़ में जब मिट्टी जाएगी तो किसान साथियों उससे जो है रोगों में रोकथाम कम रहेगी। और किसान साथियों इसमें मल्चिंग करना चाहिए, समय पर सिंचाई करना किसान साथियों इसमें सबसे बेहतरीन रहेगा। किसान साथियों मल्चिंग करने से, मिट्टी चढ़ाने से किसान साथियों खेत में रोग कम हो जाते हैं। जब खेत में किसान साथियों 100 शाखाओं में 25% शाखाओं तक यह रोग हो जाए तो किसान साथियों इसमें हमें
किसान साथियों क्लोराइस फाइस EC से उपचार को हमें 10 लीटर पानी में 50 मिलीलीटर कीटनाशी को मिलाकर इसका किसान साथियों हमें उपयोग करें। किसान साथियों इसका हमें स्प्रे कर देना चाहिए। किसान साथियों स्प्रे हम ऐसी मशीन से करें जिसका क्या प्रेशर तेज़ हो। जैसे क्या आप खेत देख पा रहे होंगे किसान साथियों, जिससे क्या ये इसकी डाल है, तेज़ प्रेशर किसान साथियों होगा तो किसान साथियों प्रेशर के साथ इसके अंदर तक ये इसमें चला जाएगा। जो किसान साथियों प्रेशर तेज़ नहीं होगा तो वो यहीं पर रह जाएगा और अंदर गोप तक इसका किसान साथियों इसका जो है स्प्रे कीटनाशक दवा का असर नहीं पहुंच पाएगा। तो किसान साथियों इसमें रोकथाम, किसान साथियों प्रेशर वाली मशीन का आप इसमें इस्तेमाल करें। किसान भाइयों लो स्पीड वाली मशीन का आप इस्तेमाल बिल्कुल प्रयोग ना करें, जिससे क्या किसान साथियों 2 लीटर कीटनाशी को 400 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ में स्प्रे आप करें। किसान साथियों क्लोरोपिड दवाई, सिंजेंटा, यह दवाइयाँ किसान साथियों इसके लिए बहुत ही उचित रहेंगी, जिससे कि आप रोगों से रोकथाम कर सकते हैं। किसान भाइयों आप अच्छे तरीके से फसल कीजिए जिससे कि आपको ज़्यादा मुनाफा हो सके। तो किसान साथियों जो आप हमारी टेक्निकल तेजस्वी किसान ब्लॉग यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन घंटे को दबाएं। किसान साथियों आपको मैं खेती से संबंधित जानकारी आपको देता रहूँगा। हमारे चैनल पर जो पहली बार आए हो किसान साथियों तो बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको आने वाली अगली वीडियो अच्छी मिल सकें और आप जो है अच्छी वीडियो का आनंद ले सकें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। जो वीडियो हम बनाएंगे वो आपके पास एकदम पहुँच जाएगी। किसान साथियों जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, धन्यवाद।